एक रात जब अर्जुन किताब पढ़ रहा था तो उसमें से अचानक तेज रोशनी निकलने लगी। अर्जुन घबरा गया, लेकिन तभी किताब में से एक गूंजती हुई आवाज आई, अर्जुन, मैं जादुई किताब हूं। मैं तुम्हें 2100 ईस्वी से एक संदेश देने आई हूं। उस युग में कर्णा का विजय धनुष गलत हाथों में पहुंच चुका है। दुष्ट लोग इसका उपयोग कर दुनिया को नष्ट करने की साजिश कर रहे हैं। इसे रोकने का एक ही तरीका है, महाभारत के अर्जुन का गांडीव ढूंढकर उसका उपयोग करना। अर्जुन यह सुनकर दंग रह गया। किताब ने उसे निर्देश दिया कि वह द्रोणगिरि पर्वत पर जाए, जहां उसे अश्वत्थामा जैसे दिखने वाले एक व्यक्ति से मदद मिलेगी। हालांकि वह यह भी जानता था कि यह यात्रा आसान नहीं होगी। किताब के निर्देशों का पालन करते हुए अर्जुन ने अपनी यात्रा शुरू की। जंगल, नदियों और पहाड़ों को पार करते हुए अंततः वह द्रोणगिरि पर्वत पहुंचा। वहां उसे एक गुफा दिखाई दी, जहां अंदर एक विशाल योद्धा जैसा व्यक्ति बैठा था। वह व्यक्ति अश्वत्थामा जैसा दिख रहा था और बहुत क्रोधित लग रहा था। अर्जुन ने झिझकते हुए उससे कहा, मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण काम के लिए आया हूं। अश्वत्थामा जैसे व्यक्ति ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, जाओ यहां से। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने जादुई किताब और 2100 ईस्वी के खतरे की बात उस व्यक्ति को बताई। उसने कहा, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। उसकी मासूमियत और सच्चाई देखकर अश्वत्थामा जैसे व्यक्ति ने उसकी मदद करने का वादा किया। महाभारत के अर्जुन का गांडीव अश्वत्थामा जैसा व्यक्ति अर्जुन को गुफा के एक रहस्यमय रास्ते पर ले गया। यह रास्ता उन्हें महाभारत काल तक ले गया। अर्जुन ने वहां अपनी आंखों के सामने महाभारत का युग देखा। वह चकित था। उसने देखा कि अर्जुन का गांडीव एक पवित्र स्थान पर रखा हुआ है। जैसे ही अर्जुन ने गांडीव उठाया, उसने महसूस किया कि उसमें अद्भुत शक्ति है। यह शक्ति उसे एक नए साहस से भर रही थी। लेकिन उसी समय अश्वत्थामा जैसा व्यक्ति अचानक गायब हो गया। अर्जुन समझ गया कि यह सब जादुई किताब की योजना का हिस्सा था। 2100 ईस्वी की दुनिया गांडीव के साथ अर्जुन 2100 ईस्वी में पहुंच गया। उसने वहां की दुनिया को देखकर आश्चर्य किया। तकनीक इतनी उन्नत हो चुकी थी कि सब कुछ अविश्वसनीय लग रहा था। लेकिन यह दुनिया विनाश की ओर बढ़ रही थी। कर्णा का विजय धनुष एक दुष्ट संगठन के नेता के हाथों में था, जो इसका उपयोग कर मायाजाल बना रहा था। यह मायाजाल शहरों और लोगों को बर्बाद कर रहा था। अर्जुन ने गांडीव का उपयोग कर इन मायाजालों को तोड़ना शुरू किया। उसने कई जगहों पर बुराई के जाल को नष्ट किया। लेकिन असली चुनौती तब आई जब वह उस नेता से आमना सामना करने पहुंचा, जिसके पास कर्णा का विजय धनुष था। कर्णा के विजय धनुष का सामना दुष्ट संगठन के नेता ने अर्जुन को चकित कर दिया। उसने कर्णा का विजय धनुष उठाकर अर्जुन पर वार किया। अर्जुन ने गांडीव की पूरी ताकत से उसका सामना किया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अर्जुन ने कई मायाजाल तोड़े, लेकिन कर्णा के विजय धनुष की ताकत से वह कमजोर पड़ने लगा। अर्जुन ने अपनी हार मानने से इनकार कर दिया। वह अपनी पूरी शक्ति के साथ लड़ रहा था, लेकिन तब भी वह कर्णा के विजय धनुष के सामने टिक नहीं पा रहा था। तभी अचानक महाभारत काल के कर्ण स्वयं प्रकट हुए। कर्ण का प्रकट होना, महाभारत के कर्ण ने अर्जुन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, यह धनुष मेरा है। इसे गलत हाथों में देखकर मैं यहां आया हूं। इसे अब मैं वापस ले जाऊंगा। कर्ण ने विजय धनुष को अपने हाथों में लिया और उसकी ताकत को नियंत्रित कर लिया। दुष्ट नेता और उसकी सेना कमजोर पड़ने लगी। कर्ण ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, तुमने साहस और सच्चाई से यह युद्ध लड़ा। अब यह धनुष मेरे साथ जाएगा और बुराई की ताकतें फिर से इस दुनिया को परेशान नहीं कर पाएंगी। दुनिया की शांति और अर्जुन की वापसी कर्ण के विजय धनुष लेकर लौट जाने के बाद दुनिया में शांति स्थापित हो गई। दुष्ट संगठन बर्बाद हो गया और 2100 ईस्वी की दुनिया फिर से सुरक्षित हो गई। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी यात्रा और संघर्ष ने न केवल वर्तमान को बल्कि भविष्य को भी बचा लिया है। जादुई किताब ने अर्जुन को फिर से उसके समय में लौटने का संकेत दिया। उसने अर्जुन से कहा, तुमने अपनी हिम्मत और सच्चाई से दुनिया को बचाया है। अब तुम्हारा काम पूरा हो गया है। अर्जुन वापस अपने समय में लौट आया।
उसने अपनी कहानी को हमेशा के लिए याद रखा और समझा कि सच्चाई और साहस से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। इस तरह अर्जुन ने कर्णा के विजय धनुष और महाभारत के अर्जुन के गांडीव के साथ अपनी दुनिया को विनाश से बचाया और इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया।